हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर गीता का सार है और इस अध्याय का आज हम सार पढ़ेंगे। ये अध्याय जो है बाकी समस्त जो भगवत गीता के अध्याय है उसका सारांश रूप है और इस अध्याय में 72 श्लोकास है। बहुत लंबा चैप्टर है ये। तो आइए हम आज श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। और इस द्वितीय अध्याय का यह महत्व है कि इसी अध्याय से ही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ होता है। फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो युद्ध का निरीक्षण ये सब होता है जिसमें अर्जुन ही बोलते हैं। सेकेंड चैप्टर से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो है शुरू होता है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 1, पहला श्लोक संजय का है। संजय वाचा तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, किसको कह रहे हैं संजय? धृतराष्ट्र से, क्योंकि धृतराष्ट्र के सारथी है और व्यासदेव के शिष्य भी है। व्यासदेव की कृपा से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ जिससे वो घर बैठे ही युद्ध में क्या घट रहा है उसका विवरण अपने राजा धृतराष्ट्र को दे रहे थे। तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन के हृदय में करुणा व्याप्त हो चुका है, इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ है तो निश्चित रूप से विजय भी उनके साथ है। फिर भी सामने उनके रिश्तेदारों को देखकर, रिलेटिव्स को देखकर जो मरने के लिए तुले हुए थोड़े से जमीन के लिए, तो वो बहुत करुणा से व्याप्त हो गए कि सबको मैं खो दूंगा, सब मर जाएंगे। तो शोक युक्त हो गए हैं, दुखी है और आंखों से अश्रु भी निकल रहा है। जनरली जो पुरुष है वो लोग रोते ही नहीं, और खासकर पुरुषों में भी जो क्षत्रिय राजा है या क्षत्रिय योद्धा है उनके आंखों से अश्रु निकलना ये बहुत ही रेयर है, देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज अर्जुन की आंखों में अश्रु है करुणा के कारण, क्योंकि वो भक्त है और भक्त का हृदय करुणा से पूरित होता है। तो अर्जुन का ये हालत देखकर मधुसूदन कृष्ण का नाम क्यों है? क्योंकि मधु नामक असुर को कृष्ण ने मारा था। तो उन्होंने जो है अर्जुन को कहा, अब पहला जो है कृष्ण का वो शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। श्लोक नंबर 2, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे सामुपस्थितम् अनार्याजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकारमर्जुना। कृष्ण एक तरह से अर्जुन को डांट ही रहे हैं एक प्रकार से, बहुत प्यार से। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये तो कल्मश है, ये जो आपके आंखों से अश्रु निकल रहा है ये तो भौतिक चिंता की वजह से है, ये आध्यात्मिक नहीं है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से भी अश्रु निकलता है जब कृष्ण से विरह का अनुभव हो या कृष्ण की किसी लीला को सुनकर गदगद हो जाए। लेकिन तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे अर्जुन? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। जीवन का मूल्य को कौन जानता है? भक्त जानते हैं, अर्जुन जानते हैं। जीवन का मूल्य है कि हमें मनुष्य योनि मिला है और ये योनि 84 लाख योनि में एक बार मिलता है, तो इसका हमें सही उपयोग करके भक्ति में जीवन को लगाना चाहिए, ना कि भौतिक चीज़ों के पीछे भाग कर या भौतिक आसक्ति से पूरित होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं इससे उच्च लोक को नहीं बल्कि अपितु अपयश प्राप्ति होती है। तो अर्जुन जो है ऐसा अगर करेंगे तो कृष्ण ने साफ साफ बोला कि आपको अपयश मिलेगा, आपको लोग कहेंगे कि आप कापुरुष हैं। आप अगर युद्ध छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कापुरुष है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि उनको हमारे प्रति दया आई इसलिए उन्होंने युद्ध छोड़कर चले गए।
तो इसलिए भगवान 3 नंबर श्लोका में बोलते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, ये हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। और कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अपने हृदय का जो क्षुद्र दुर्बलता है उसका त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि युद्ध क्षेत्र में ही भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, और ये हमारे लिए कैसे रिलेवेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे लिए कैसे ये भगवत गीता जो है इतना रिलेवेंट है। वो इसीलिए क्योंकि हम भी रोज युद्ध कर रहे हैं, इसको बोलते हैं जीवन संघर्ष। तो जीवन संघर्ष में सबसे अधिक संघर्ष जो हमें करने की आवश्यकता पड़ती है हमारे ही अंदर, यानी हमारे अंदर ही जो मन में कल्मश आता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, या मन जो दुखी होते हैं और मन जो विचलित होता है, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, तो ये सब भी संघर्ष ही है जीवन का। तो इन सब से अगर मुक्त होना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो भगवत गीता की जो कहे गए जो शब्द है कृष्ण के, उसका फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से 4थे श्लोक में कि मैं युद्धभूमि में कैसे भीम और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्तियों के ऊपर बाण चलाऊं, कैसे उनको मारूं, ऐसे पूछते हैं। और फिर अपना एक लॉजिक भी देते हैं कि ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। मतलब अर्जुन बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़े, और बोलते भले ही वो सांसारिक लाभ के लिए युद्ध करने आए हैं। अब भीष्म पितामह जो है वो भी दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे हैं, और द्रोणाचार्य जो उनके गुरु है वो भी। तो मालूम है अर्जुन को कि वो दुर्योधन जो है अधर्म के पक्ष में है, और ये लोग भी दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं। बोलते फिर भी भले ही वो किसी भी कारण से लड़े, मैं उनका अगर वध कर दूंगा ना, तो मैं अगर राज सिंहासन में बैठूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि राज सिंहासन में जैसे उनकी खून से रंगा हुआ वो राज सिंहासन है। तो मुझे ऐसा राज सिंहासन नहीं चाहिए, मैं सन्यासी बन जाऊंगा और मधुकरी करके खाऊंगा। लेकिन कृष्ण इस बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने नेचर के हिसाब से चलता है, और अर्जुन का ये नेचर नहीं है वो भिक्षा मांग कर खाए, वो क्षत्रिय नेचर का है, क्षत्रिय प्रकृति है उनका। तो आज भले ही वो जंगल चले भी जाए, कल फिर से जब उनको याद आएगा कैसे अपमान किया, कैसे द्रौपदी का अपमान किया, फिर युद्ध के लिए आएंगे। और फिर से इतना विशाल सेना को एकत्रित करना कोई मजाक नहीं है। महाभारत जैसा युद्ध ना वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध 1 में हुआ ना 2 में हुआ, इतना नरसंहार हुआ था। तो ये आसान नहीं है, और पृथ्वी का बोझ भी भगवान ने इस प्रकार हल्का किया था। फिर अर्जुन बोलते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। मतलब हमें जितना अच्छा है, हम जीत जाए या कौरव जीत जाए वो अच्छा है, मुझे तो ये भी नहीं पता। तो अगर हम धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को वध भी कर दे, तो फिर हम जीवित रह के क्या करेंगे? क्योंकि जो भी आप उन्नति करते हैं या कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, कुछ प्रमोशन आपका हुआ है, तो रिश्तेदार होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, उनको दिखाते हैं, अच्छा लगता है उनके साथ शेयर करके। अब वही कोई नहीं रहेगा तो अर्जुन बोलते फिर क्या ज़रूरत है हमें। लेकिन बाद में अर्जुन को ये भी समझ में आता है कि उनके सखा कृष्ण जो उनके बेस्ट वेल विशर है, वो स्वयं कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि वो जो है कलमश उनके मन में आया है। तो अर्जुन को ये तो पता है कि कुछ गड़बड़ है मेरे मन में, कुछ तो हुआ है। तो इसलिए वो अभी जो श्लोक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अर्जुन सरेंडर करते हैं कृष्ण के प्रति। 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः यत् श्रेयः सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। तो अर्जुन कहते हैं
कि अब मैं कृपण दुर्बलता के कारण, अर्थात अर्जुन को ये पता है कि दुर्बलता उनके हृदय में प्रवेश कर चुका है, कि अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तब विनम्र भाव से कृष्ण के शरणागत होते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी हम भी ऐसे परिस्थिति में आए कि हम धैर्य खो चुके हैं, बहुत भीषण विषम विकट परिस्थिति है और मन की दुर्बलता के कारण कर्तव्य भी करने का जो है मन नहीं करता है, भूल गए हैं कर्तव्य को, तो उस अवस्था में हम भगवान का शरणागत हो कि हे कृष्ण मेरा मार्गदर्शन करें। तो अर्जुन कहते हैं कि उनको कोई ऐसा साधन नहीं दिखता है कि जिससे उनका जो दुख है वो दूर हो सके, और कृष्ण के अलावा और कोई भी उस दुख को दूर नहीं कर सकते। अर्जुन ये भी कहते हैं कि भले ही मुझे स्वर्ग का ऐश्वर्य मिल जाए या स्वर्ग का राज्य मिल जाए या पृथ्वी का भी निष्कंटक राज्य प्राप्त करूं, निष्कंटक मतलब कोई कांटा ही नहीं है, पूरा राज्य उनका, बोलते तो भी मेरे हृदय में जो शोक है वो कोई भी, ये सब कुछ भी भौतिक चीज से दूर नहीं हो सकता कृष्णा, केवल आप ही इसको दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन जो है वो ये बोल के कि अब कृष्णा मैं युद्ध नहीं करूंगा करके चुप हो गए एकदम से। तो जब अर्जुन को इस हालत में देखा तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई पंडित हो और शास्त्र से उदाहरण दे रहे हो। फर्स्ट चैप्टर में आप देखते हैं ना अर्जुन कितना उदाहरण देते हैं कि अगर घर बड़े बड़े लोग मर जाएंगे युद्ध में तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी और स्त्रियों को एक्सप्लॉइट करेंगे और इस तरह से जो है वर्ण संकर बच्चा पैदा होगा। तो बहुत सारे ऐसे बातें करते हैं। तो बोलते हैं तुम पांडित्यपूर्ण वचन तो बोल रहे हो अर्जुन, लेकिन आपका जो आचरण है इसमें आपका पांडित्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप शोक कर रहे हो। कोई भी जो व्यक्ति विद्वान है और शास्त्र को जानता है वो शोक नहीं करता है, क्योंकि वो आत्मा के लेवल में रहता है। इसलिए पंडित लोग यानी जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो जीवित व्यक्ति के लिए भी शोक नहीं करता, जो मर गए उसके लिए भी शोक नहीं करते हैं। तो आप अर्जुन को कृष्ण आत्मा का विज्ञान दे रहे हैं। आप बहुत सारे स्कूल में जो है बचपन से स्कूल में गए हैं, बहुत सारे साल बिताया स्कूल में, कॉलेज में बिताया, लेकिन स्कूल या कॉलेज में कहीं भी आत्मा का विज्ञान नहीं सिखाया जाता है, राइट? लेकिन भगवत गीता में सिखाया जाता है, इसलिए हमें भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो इसमें कृष्ण कहते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं रहे या मैं नहीं रहूं, तो हमेशा से हम हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि भगवान के ही अंश है आत्मा, और इसलिए आत्मा का भी कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, और जैसे कि भगवान का नहीं है। कृष्ण एक उदाहरण देते हैं श्लोक नंबर 13 में कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा बचपन से जवान होता है, जवान से बूढ़ा होता है, तो आत्मा तो एक ही रहता है लेकिन शरीर बदलता है। जैसे आप 1 साल का बच्चा थे, फिर 2 साल का हुए, फिर 10 साल का, फिर 15 साल का, तो ऐसे शरीर अलग से बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार जो है आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता, ना आत्मा घटता है ना बढ़ता है, लेकिन वो एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में गति करता रहता है। तो धीर व्यक्ति इन सब चीज़ों से कभी भी मोहित नहीं होता है। श्लोक नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। इंद्रिय बोझ से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। तो भगवान ये चाहते हैं हमसे, कृष्ण ये चाहते हैं इस अध्याय में कि सुख दुख आएगा, भौतिक संसार में आए हैं तो सुख दुख आएगा, हम वैकुंठ में तो है नहीं, और अगर वैकुंठ में सेटल होना है
शुद्ध भक्ति करके हमें चले जाना है यहाँ से। तो सुख दुख आएगा, जैसे कि गर्मी का मौसम है अभी, फिर सर्दी का मौसम आएगा, दिन आता है, रात आता है, तो इससे व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए और इन सब चीज़ों को सहन करना चाहिए। यानी गर्मी हो सर्दी हो, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, सुख हो दुख हो, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, इन सब चीज़ों को सहन करना आना चाहिए। तो हमारा जो है आत्मा हृदय में रहता है और इसी से पूरे शरीर में चेतना व्याप्त रहता है और इस अव्यय आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा का जो आकार है ये बताया गया है सदाशुद्धर उपनिषद में और कई सारी जगह पे मुंडक उपनिषद में ही बताया गया है कि आत्मा का आकार है। तो वैज्ञानिक को क्यों नहीं दिखता, बोलते हैं लोग आत्मा कहाँ दिखता है, आत्मा निराकार है। आत्मा निराकार नहीं है। हाँ, उनका जो परिमाप है वो बहुत छोटा है। हमारे जो बाल का जो टिप है ना, बाल का अग्रभाग, उसका अगर आप 10,000 भाग करेंगे तो 10,000 भाग का एक भाग है आत्मा का आकार। ऐसा कोई भी अब तक मशीन नहीं निकला कि वो आत्मा के आकार को बता सके। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। हमने ये भौतिक शरीर धारण किया और भौतिक शरीर कितना भी सुंदर हो, ये नष्ट हो ही जाता है। तो इसको लेके अहंकार करना मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। इसको लेके या इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ को लेके हम अहंकार नहीं कर सकते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है वो अज्ञानी है कि कोई आत्मा को मार सकता है या आत्मा मर सकता है, ऐसा सोचने वाला अज्ञानी है। और अज्ञानता के कारण ही हम रोते हैं किसी के लिए भी, भले ही कोई चला जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि जैसे कभी किसी का देहांत होता है तो लोग रोते हैं ना, आप कहाँ चले गए। तो इससे पता चलता है कि आत्मा चला गया तो शरीर तो वही है, पर अब शरीर को अपने ही लोग जाकर जला देते हैं, क्योंकि आत्मा के बिना उस शरीर का कोई आनंद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आत्मा के लिए जन्म या मृत्यु ऐसा नहीं है, ये शाश्वत है और शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा मारा नहीं जाता है। आजकल ये बात वैज्ञानिक भी भरोसा करने लगे हैं, नहीं तो शास्त्र की बात वो कम ही मानते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आया है जो पूर्व जन्म जिसको स्मरण रहा और इस जन्म में आकर वो बच्चा पूर्व जन्म का केस सोल्व किया। ऐसी बहुत सारी घटना सामने आई है, तो लोगों को पता चलने लगा है, जो नास्तिक भी है, कि आत्मा की भी गति होती है और आत्मा जो है हमेशा इस प्रकार कर्मों के अनुसार एक के बाद एक जन्म लेते रहते हैं। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है और शाश्वत है, तो इसलिए वो कभी भी इन सब बातों से दुखी नहीं होते हैं। भगवान उदाहरण देते हैं 22 नंबर श्लोक में, बहुत सुंदर उदाहरण है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कोई अगर बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, क्योंकि उस शरीर में रहने लायक अब नहीं रहा, तो आत्मा नहीं रहना चाहते उस शरीर में, तो उसको नया अच्छा शरीर मिलता है, फिर से वो बच्चा होता है, जवान होता है। तो इसमें दुख करने जैसी कोई बात नहीं है। तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को जानता है वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते हैं। जैसे हमारा कोई पुराना वस्त्र है, उसको हम बदल कर नया वस्त्र पहनते हैं तो हमें तो कोई दुख नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता रहता है। जब तक कि वो भगवत धाम नहीं जाते तब तक इस भौतिक संसार में या तो मनुष्य का या कुत्ता बिल्ली हाथी चूहा या मछली कुछ भी तरु तृण कोई भी शरीर उनको मिल सकता है। आगे भगवान कहते हैं 23 नंबर श्लोक में, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है,
ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। कैसे भी आत्मा को नहीं मार सकते। कोई भले ही एटॉम बम फेंक दे या ब्रह्मास्त्र चला दे, कुछ भी करे, कैसे भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता है। ये आत्मा अखंडित है और अपरिवर्तनीय है। तो इसलिए अगर कोई लेकिन ये भी सोचे कि आत्मा तो है ही नहीं, ये जो लोग सोचते हैं ना, लोग जब, क्योंकि अभी ऐसा सोचने लगे हैं कि भगवान तो है ही नहीं, आत्मा कोई नहीं है, इस जीवन में जितना भोग करना है करो, आगे किसने देखा है, तो वो क्राइम करने से नहीं डरता है। क्राइम मतलब जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में भी चालाकी करने से नहीं डरते हैं, दूसरों को दुख देने से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगला जन्म है ही नहीं तो मुझे पनिशमेंट कहाँ मिलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन कोई भले ही अपराध करके यहाँ के जो लॉ है उससे बच सकते हैं, लेकिन भगवान के लॉ से कोई भी बच नहीं सकता है। तो लेकिन फिर भी अगर माना जाए, जैसे कि कई सारे साइंटिस्ट बोलते हैं ये बॉडी जो है केवल कुछ केमिकल्स का बंडल है, तो केमिकल्स का बंडल ही माना जाए तो कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि युद्ध क्षेत्र में अगर कुछ केमिकल जैसे वेस्ट भी हो गया, कुछ लोग मारे भी गए, तो फिर भी क्या दुख करना, क्योंकि वो तो है ही नहीं आत्मा। अगर आप ऐसा भी माने शरीर ही है तो भी दुख करने का कोई कारण नहीं है। और भगवान आगे कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य पालन करो और इन सब बातों के लिए शोक दुख मत करो, क्योंकि आत्मा ऐसा टॉपिक है, कई लोग इसको आश्चर्य से देखते हैं, आश्चर्य से जो है बताते हैं कि आत्मा ऐसा होता है वैसा होता है, आश्चर्य की तरह सुनते हैं, और कई लोग जो है इसके बारे में सुनने के बावजूद भी समझ नहीं पाते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म रक्षा के लिए और पूरे संसार में एक धार्मिक राजा आए युधिष्ठिर महाराज जैसे। कृष्णा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म को स्थापन करने के लिए कृष्ण आते हैं। तो बोलते हैं कि धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए और इससे बढ़कर तुम्हारे लिए अब कोई कार्य नहीं है, इसलिए संकोच मत करो। और बताते हैं कि जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं, एक्चुअली जो योद्धा होते हैं वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब मुझे युद्ध करने को मिलेगा। तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में अगर वीरगति को भी प्राप्त करता है, कोई शहीद हो जाता है, तो भी स्वर्गलोक प्राप्त करता है। तो क्षत्रियों के लिए जो है स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। तो इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर अर्जुन इस समय युद्ध नहीं करता है तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि कर्तव्य का आपने अवहेलना किया है तो इसकी वजह से आपको पाप लगेगा और योद्धा के रूप में भी आपका जो है बहुत अपयश फैलेगा, बदनामी फैलेगी, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। और निश्चित रूप से हमारे शरीर का हमारा एक्चुअली दो कर्तव्य है, स्वधर्म दो है, एक शरीर का, एक हमारे आत्मा का। शरीर का कर्तव्य है कि जो भी, जैसे कि कोई छात्र है तो उसका अध्ययन करना कर्तव्य है, कोई माता है तो बच्चों का लालन पालन करना उनका कर्तव्य है। तो शरीर से उपजा है, शरीर से रिलेटेड संबंध है, फिर भी ये कर्तव्य है। या पेट को पालने के लिए कुछ इनकम करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का जो कर्तव्य है वो शरीर के कर्तव्य से कहीं ऊपर है। आत्मा का कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति करे। जैसे शरीर का खाना है रोटी सब्जी दाल चावल, है ना, इससे एनर्जी मिलता है। तो आत्मा को एनर्जी मिलता है जब हम हरि कथा श्रवण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिनाम का जप करते हैं। तो हरिनाम का जप आत्मा का खाना है। आप जितना आत्मा को खाना देंगे उतना ही आत्मा जो है शक्तिशाली होगा। तो आप सोच पाएंगे फिर आत्मा के लेवल पर। तो कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि आप योद्धा के जो यश को भी खो देंगे और लोग आपको ये नहीं सोचेंगे कि आप उन पर करुणावश युद्ध को छोड़ दिया।
आपको क्या सोचेंगे कि युद्ध छोड़कर भाग गए आप। और इस प्रकार शत्रु अनेक अनेक प्रकार से, क्योंकि जो शत्रु होते हैं या एनवियस लोग होते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, आप कुछ सही भी मानसिकता से करते हैं उसको भी वो गलत बोलते, इसलिए किया होगा। अच्छा कुछ हो गया आपके साथ अच्छा तो बोलेंगे लकी है, मेहनत तो कुछ किया नहीं होगा, लाइक दैट। हमेशा कुछ ऑपोजिट बोलते हैं, राइट। शत्रु लोग या जो एनवियस लोग होते हैं, ईर्ष्यालु प्रकृति के लोग होते हैं। तो यही बता रहे कृष्ण अर्जुन से कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्द का उपयोग करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर सामर्थ्य के ऊपर उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। इससे दुखदाई तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है, ऐसे बता रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम अगर युद्ध में मारे जाओगे तो तुम उच्च लोक को प्राप्त हो ही जाओगे, और अगर नहीं मारे जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे। तो इस श्लोक में 37 श्लोक में कृष्ण साफ साफ बताते हैं भविष्य को अर्जुन के सामने कि तुम ही पृथ्वी का साम्राज्य भोगोगे, यानी अर्जुन के ही पक्ष का युद्ध में विजयी होना निश्चित था। और जबकि दुर्योधन के पक्ष में 3 गुना ज़्यादा सेना थे, और 3 गुना ज़्यादा सेना जो है वो ऐसे सेना नहीं थी कि युद्ध करना नहीं आता था। श्री कृष्ण का स्वयं अक्षौहिणी सेना जो है दुर्योधन को प्राप्त हुआ था, क्योंकि आपको वो कथा याद होगा कि जब मदद मांगने के लिए कृष्ण के पास भी जाते हैं दुर्योधन और अर्जुन, तो अर्जुन सिर्फ कृष्ण को मांगते हैं, तो कृष्ण कहते हैं मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन मन ही मन सोचते हैं कि अर्जुन को पहले मांगने के लिए बोला है, कहीं अर्जुन कृष्ण की सेना ना मांग ले। लेकिन दुर्योधन को कृष्ण का जो महत्व है वो नहीं पता है, अर्जुन को पता है। इसलिए अर्जुन बोलते हैं आप युद्ध करो चाहे ना करो, मुझे तो आप ही चाहिए कृष्ण। और दुर्योधन इस समय बहुत खुश हो रहे, मन में लड्डू फूट रहे, अच्छा है कितना मूर्ख है अर्जुन, सेना नहीं मांगा, निहत्था कृष्ण को लेकर मैं क्या करूँगा, ऐसे सोचा। तो उनको मालूम नहीं है कि हजारों लक्ष्मियाँ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती है, तो जहाँ कृष्ण है वही विजयी है। तो यहाँ से पता चलता है कि अर्जुन ही विजय होने वाले हैं। फिर बोलते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट अगर हम कर पाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सिर्फ यही एक श्लोक इम्प्लीमेंट करने से भी हमारा जीवन बहुत ही जो है सुख और शांति से पूर्ण हो जाएगा। श्लोक नंबर 38, सुखा दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्थात हम कर्तव्य पालन करेंगे, सुख दुख की चिंता करे बिना, या जय होगा पराजय होगा, हमें कर्तव्य का पालन करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब जो है हम सुखी होते हैं एक्चुअली। और तब हमें कोई पाप भी नहीं छूता, ना कर्म बंधन की बंधन फांस में हम पड़ते हैं, ना हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो जैसे कि कोई जज है और अपराधी को वो सजा देते हैं फांसी का, तो उसमें कोई मर्डर का पाप तो लगता नहीं है, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है, तो ऐसा करने से उनको पाप नहीं लगता है। तो यहाँ पे भगवान निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में शिक्षा दे रहे हैं, और ऐसा कोई अगर निष्काम भाव से अपना कर्तव्य का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से बारंबार उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि इस संसार में अगर कोई प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और अगर कोई इस तरह से निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भले ही वो पूरा जीवन अगर नहीं भी लगा पाए, मान लीजिए भक्ति में थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, कृष्ण कहते हैं नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इस प्रयास में ना कोई हानि होती है ना ह्रास, कोई हानि नहीं है, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा भी किया तो उसमें भी बहुत बड़ा लाभ है और महान भय से रक्षा कर सकती है। तो इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होकर अगर हम कर्म करते हैं तो ये हमें महान भय से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर भय है, अपनों को खोने का या नौकरी का या कुछ भय है। तो ये तो बहुत छोटा छोटा भय है, बड़ा भय तो है मृत्यु का, तो उस भय से भी रक्षा कर सकते हैं।
और श्लोक नंबर 41 में कृष्ण कह रहे हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। हमारा बुद्धि कैसा होना चाहिए? एकदम प्रयोजन में दृढ़, लक्ष्य में स्थिर। जैसे आप कभी पहाड़ी इलाका में गए हैं, जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी दर्शन या कहीं और पहाड़ी जहाँ पे घोड़ा चलता है, तो आप देखेंगे कि घोड़े को ना ऐसे बांध देते हैं। तो क्यों बांध देते हैं? ताकि खाए ना दिखे घोड़े को, क्योंकि वो विचलित हो जाएगा। तो वो उसको सिर्फ रास्ता दिखता है और रास्ते में वो चलता रहता है। तो ऐसा ही हमारा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और हमारा व्यवसायत्मिका बुद्धि होना चाहिए, कृष्ण के चरणों में स्थिर बुद्धि। और तो हम फिर कभी भी जो है अनेक शाखाओं में हमारा बुद्धि नहीं जाएगी और हम विचलित नहीं होंगे, हमारा विश्वास दृढ़ होगा। आगे भगवान कहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, श्लोक नंबर 42 और 43 में बोलते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य जो है, कई लोग हैं आप देखेंगे कि वेद उपनिषद पढ़ने लगते हैं। कलयुग में भी कलयुगी लोगों को एक्चुअली वेद समझने की बुद्धि नहीं है, ऐसा ही बताया गया है कलयुग की भविष्यवाणी में। तो लेकिन फिर भी वो वेद पढ़ते हैं और वेदों की आलंकारिक भाषाओं में फंस जाते हैं। अर्थात ये पूजा, इस देवता का पूजा करो धन मिलेगा, उस देवता का पूजा करो अच्छा ये मिलेगा, संतान मिलेगा, या आपको इतना ऐश्वर्य मिलेगा, आपको यश मिलेगा, आपको पावर एंड पोजीशन मिलेगा। तो ये आलंकारिक भाषा है। वेदों में सब कुछ है, भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ है, लेकिन भक्ति के बारे में जो है बहुत छुपा हुआ जैसा है, बहुत कम, मान लीजिए 10-15%। तो प्रामाणिक गुरु उसको निचोड़ कर जो है हमें देते हैं, उस सार को निकाल कर देते हैं मनुष्य जीवन को जो है सफल बनाने के लिए। लेकिन अगर हाँ आप ऐसे ही वेद उठा के पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अल्पज्ञानी यानी जिसका ज्ञान कम है, वो वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं जिसमें बताया जाता है कि आप स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे कि उनको स्वर्ग मिलेगा करके आतंकवादी भी बन जाते हैं, और जैसा ब्रेन वॉश किया जाता है सुसाइड बॉम्बर भी बन जाते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे वेदों का अध्ययन करने वाले लोग भी सोचते हैं कई लोग कि हम स्वर्ग जाने के लिए, या अगले जन्म हमें अच्छा जन्म हो इसलिए, या कुछ भौतिक ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म अच्छा जो है बहुत सारा धन कमाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। स्वर्ग भी भौतिक संसार में ही है, स्वर्ग आध्यात्मिक जगत नहीं है। हमें आध्यात्मिक जगत जाने का प्रयास करना चाहिए ना, जिससे हम वापस ना आए। तो इसलिए उनको अल्पज्ञानी कहा गया है जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। सनातन धर्म में ये कंसेप्ट है वैकुंठ जगत का, नहीं तो अन्य जगह पे वैकुंठ जगत का नॉलेज ही नहीं है। हाँ, कई जगह पे ये है कि ब्रह्म ज्योति के बारे में है, जिसको निराकार ब्रह्म ज्योति में वो जाने की कोशिश करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकला हुआ है ज्योति है, जो सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और आध्यात्मिक लोकों में भी फैला हुआ है। लेकिन वो ऐसे सोचते हैं कि स्वर्ग ही सब कुछ है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन एक्चुअली वैकुंठ जगत जाने का प्रयत्न करना चाहिए, वहाँ पर है परमानेंट सेटलमेंट। नहीं तो स्वर्गलोक से भी कोई भी गिर सकता है, क्योंकि भागवत गीता में आगे कृष्ण कहेंगे क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति, पुण्य क्षीण होने से मृत्युलोक में गिर जाते हैं। तो इसलिए जो है जो लोग इंद्रिय भोग, कृष्ण कहते हैं जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होते हैं वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो आपका अगर हमारा मन भौतिक चीज़ों में बहुत लगा हुआ होगा तो हम भक्ति में इतना नहीं लगेगा, और जिसका मन भक्ति में लगा हुआ है वो भौतिक चीज़ों के प्रति इतना आसक्त नहीं होते हैं। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तीनों गुणों से ऊपर उठो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, शुद्ध सत्व अवस्था तक आओ, और ये जो द्वैत भाव है सुख दुख, ये जय पराजय, इससे मुक्त हो जाओ। एक छोटे से कुआं अगर हो और एक बहुत बड़ा लेक हो या नदी हो, कुएं में कितना पानी चाहिए? वो तो नदी के पानी से तुरंत भर जाएगा, राइट? ठीक उसी प्रकार से कोई अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो ये भौतिक चीज़ें, ये जो भौतिक सिद्धियाँ या भौतिक
ये सब का सारा प्रयोजन एक्चुअली पूर्ण हो जाता है, और ये सब प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपको भगवत धाम दे सकते हैं भगवान, वो भौतिक चीज़ें तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, है ना। तो इसलिए जो है हर एक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगना चाहिए, ना कि अलंकारिक भाषाओं में फंसना चाहिए। श्लोक नंबर 47 आप सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। यानी हम सबको, अर्जुन के माध्यम से कृष्ण हम सबको बोल रहे हैं कि हमें केवल कर्तव्य करने का अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। तो इसलिए हमें फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्तव्य करते रहना चाहिए। अपना जो भी भगवान की इच्छा से जो भी हमें कर्तव्य मिला है, कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए हमें करते रहना चाहिए, और शरीर के कर्तव्य पालन करते हुए कृष्ण को सेंटर बनाकर अपने जीवन में भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। योग किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो पराजय और जय में संभाव रखता है वो योग कहते हैं। ऐसे कोई छात्र भी है, अगर वो फल के बारे में चिंता किए बिना केवल वो पढ़ाई करता है 100% देकर, और जो भी फल आए उसको स्वीकार करता है संतोष मन से, तो वो योग की ही स्थिति है। ये तो एक उदाहरण है, कि सिंपल सा उदाहरण है। तो हमें हर जगह पे, हमारे जीवन संघर्ष में हर एक कदम पर हमें ऐसे ही भाव रखना है, संभाव। और भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहने के लिए कृष्ण कहते हैं, और इसलिए ताकि हम कर्मफल से मुक्त हो जाए, क्योंकि भले ही अच्छा कर्मफल हो या बुरा कर्मफल हो, बंधन में तो हम ही पड़ेंगे, और बंधन में पड़ेंगे तो बार बार जन्म भी लेना पड़ेगा। इसीलिए भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो जो बुद्धिमान है वो अच्छे कर्म बुरे कर्म सबसे मुक्त होते हैं। जैसे आप गरीबों को मदद करना चाहते हो, वो अच्छा कर्म है, राइट। लेकिन अगर आप उसमें कृष्ण को प्लस ना करके ऐसे ही गरीबों का मदद, आपने गरीबों को खिला दिया, 1 महीने तक फ्री आपने खिला दिया खाना, तो आपको अच्छे कर्म का फल जो है वो आपको बांध लेंगे, जिसकी वजह से आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा बार बार। भले ही हाँ आप धनी होंगे, आप सुंदर होंगे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट तो मिलेगा। बीमार होंगे, बूढ़े भी होंगे, मरेंगे भी बार बार, ये सब कष्ट तो मिलेगा। सुनामी आएगा या भूकंप आएगा, उसका कष्ट भी होगा। तो भौतिक जगत में पदम पदम विपदम है। तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो अच्छे कर्म के फलों से भी मुक्त करते हैं। अभी प्रश्न आ सकता है, अच्छा तो क्या गरीबों का मदद नहीं करना चाहिए? भक्त लोग करते नहीं है क्या? जी नहीं, भक्त लोग करते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते हैं। वो हर चीज़ में भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करते हैं। जैसे उदाहरण, वो भी अगर भंडारा करवाएंगे, खिलाएंगे गरीबों को, तो कृष्ण को पहले भोग अर्पण करेंगे और फिर खिलाएंगे। तो इससे क्या हुआ? किसी को ऋण नहीं चढ़ा, और जिन लोगों ने खाया, वो प्रसाद खाया, कृष्ण प्रसाद, उनको भी भक्ति मिला, और जिन्होंने खिलाया उनको भी मिला। तो दोनों को लाभ हुआ, कोई कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। और इधर क्या होगा? जिनको खिलाया वो ऋणी हो जाएंगे, और उनके सर पर पाँव रखकर वो स्वर्ग चले जाएंगे, उन गरीबों के सर पे पाँव रखकर, उनके बल पर। लेकिन वो तो ऋणी हो गए ना उनके। तो ऐसे खिलाने से लाभ नहीं होता, कृष्ण को अर्पण करके खिलाने से लाभ होता है। तो इस तरह जो है बड़े बड़े मुनि, ऋषि, भक्त अपने आप को कर्मफलों से मुक्त कर लेते इसी जीवन में, ताकि बार बार जन्म नहीं लेना पड़े। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, मोह, हम लोग जो दुखी है, अगर हम 1% भी दुखी है ना, हम मोहित है इसलिए दुखी है। तो मोह रूपी सघन वन को जब पार हो जाएंगे हम लोग, तब हमें भगवान की जो ये बातें हैं ये समझ में आने लगेंगे, और बाकी सभी कार्यों के प्रति, भौतिक कार्यों के प्रति जो है हमारा जो जैसा दृष्टि होना चाहिए वैसा सही दृष्टि होगा, सही मानसिकता होगी। और वेदों की अलंकारमय भाषाओं में, अलंकारमय भाषा मतलब भौतिक चीज़ों के प्रति आपका जो आकर्षण बढ़ाने वाली भाषा है, उससे हम विचलित नहीं होंगे, और असली समाधि को प्राप्त होंगे। असली समाधि क्या है? कि
सोते उठते खाते बैठते हर समय आपका मन कृष्ण में स्थित हो। तो अर्जुन अब पूछते हैं, ठीक है कृष्णा आपने ये बताया, तो बोलते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ का क्या भाषा होता है? आपने बोला स्थित प्रज्ञ, स्थिर हो जाओ, तो जो आप में स्थिर है उसकी क्या कैसा लक्षण होता है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? लक्षण से पता चलता है ना किसी भी व्यक्ति के। तो जानना चाहते हैं अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं का परित्याग कर देना चाहिए और इस तरह से विशुद्ध हुआ मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। कई लोग आप देखिए पूजा करते समय भी, भक्ति करते समय भी मनोधर्म का उपयोग करते हैं। अरे मेरा मन ऐसा कह रहा है, मैं आज सो रहा था तो मेरा मन ऐसा कहा, मेरा मन क्यों तुझे चाहे तो मन, अरे मन को ही तो शासन करना है, मन को ही तो कंट्रोल करना है। मन के हिसाब से धर्म का पालन हम थोड़ी कर सकते हैं, शास्त्र के हिसाब से पालन करेंगे। अब करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों मन है तो करोड़ों धर्म बना लेंगे वो, तो क्या उनके हिसाब से हम चलेंगे कि शास्त्र के हिसाब से चलेंगे? तो हमें शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि मन के हिसाब से। तो मनोधर्म को त्याग देना चाहिए और जब हम शास्त्रों के हिसाब से चलकर अपने आप को शुद्ध करेंगे तब जाके हमें संतोष प्राप्त होगा। तब त्रय तापों में भी हमारा मन विचलित नहीं होगा। 3 प्रकार का कष्ट है, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदिदैविक मतलब जो देवताओं का द्वारा जब अधर्म बढ़ता है तो देवताओं की इच्छा से बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है और सुनामी आएगा, भूकंप आएगा, ऐसा बहुत कुछ जो आप बोलते हैं नेचुरल कैलामिटीज, तो वो सब उसका भी दुख है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और आदि भौतिक दुख होता है तो दूसरे लोग हमें दुख देते हैं, दूसरा जीव, जैसे कुत्ते ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, मनुष्य ने भला बुरा सुना दिया, कुछ भी ऐसा दुख होता है। और आध्यात्मिक क्लेश होता है अपने ही शरीर से जो बीमारियां उत्पन्न होती है, अपने मन से जो बीमारियां उत्पन्न होती है। बीमारी मतलब मन दुखी है, एंग्जाइटी में है, टेंशन में है, भयंकर गुस्सा आ रहा है, ईर्ष्या हो रहा है किसी के प्रति, ये सब बीमारियां है। तो ये सब दुख है, बहुत बड़ा दुख है। तो त्रय तापों के होने पर भी जो है फिर मन विचलित नहीं होगा और फिर जो है ऊपर से वो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होगा। सुख में इतना पागल नहीं हो जाएगा कि वो भगवान को भूल जाए, या दुख में इतना डिप्रेस ना हो जाए कि भगवान की सेवा भूल जाए। तो वो स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। जो व्यक्ति कोई शुभ की प्राप्ति होने पर, कृष्ण कहते हैं, ना हर्षित होता है ना अशुभ की प्राप्ति होने पर घृणा करता है, वो स्थिर होता है। तो यानी वो किसी भी चीज को लेकर, भौतिक चीज को लेकर इतना उत्तेजित नहीं होता है कि आध्यात्मिक जो जीवन है उसको भूल जाए। जैसे कछुआ होता है, भगवान उदाहरण देते हैं 58 में, यदा संहरते चायम कुर्मुंगानी व सर्वशः। कछुआ कोई संकट आता है तो अपने पैर जो है अंदर खींच लेते हैं, राइट? तो ऐसे ही मनुष्य जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जहाँ इंद्रिय तृप्ति की चीजें आती हैं, वो अपना जो है इंद्रिय वहां से खींच लेते हैं और भगवान के स्मरण में वो समय बिताते हैं। तो चेतना को हमेशा कृष्ण में स्थित रखते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वो भक्ति में नहीं लगा रहेगा और इसी जीवन में जो है वो उन सब गलत जो आदतें हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता है, तो क्या होगा? उनके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहेगी जन्म जन्मांतर तक। और लेकिन ये तभी दूर हो सकता है जब कोई उत्तम रस उनको प्राप्त हो, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्तों की संगति करे, वो कथा श्रवण करे, तो धीरे धीरे जो है उनके अंदर से जो भी बुरी आदतें हैं वो नष्ट हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होते हैं कि कोई विवेकी पुरुष है, बहुत संयत पुरुष है, उसका भी मन बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे विश्वामित्र जो मुनि हैं, वो 60,000 ईयर्स तक तपस्या किया, 60,000 साल। फिर भी जैसे ही
मेनका आई तो उनका मन हर लिया और वो शकुंतला का फिर जन्म हुआ। तो ऐसा बहुत उदाहरण है। सौबरी मुनि का उदाहरण भी है। पानी के अंदर इसलिए वो तपस्या करते हैं कि ताकि बाहर से कोई डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन पानी के अंदर रहने के बावजूद भी दो मछली का जो वो मिलन देखते हैं तो सोचते हैं इनको इतना आनंद प्राप्त हुआ तो मैं मनुष्य शरीर में हूँ, मुझे कितना आनंद प्राप्त होगा। फिर वो मानधाता राजा के 50 राजकुमारियों से विवाह करते हैं और बाद में वो पछताते भी है कि मैंने ये क्या किया। तो किसी का भी मन हर सकता है, इतना प्रबल है। आँख कान नाक जीभ त्वचा ये हमें खींच कर ले जाते हैं। तो इसको वश सिर्फ भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के शरणागत होना ही एकमात्र उपाय है और हमें भी प्रयास करना चाहिए। और हमारा प्रयास में भगवान जो है हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं। तो जो इस प्रकार से इंद्रियों को संयमन करके सहन करते हुए भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसको भगवान कहते हैं, उसी को प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी को स्थिर बुद्धि कहा गया है। अगर कोई इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कोई पुरुष है, अगर वो स्त्री के बारे में सोचता रहेगा तो बहुत आसक्ति उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसका मन बार बार किसी स्त्री पर जा रहा है तो वहां से वो मन को खींचना होगा तो वो बच जाएंगे। जैसे बहुत लोग इसलिए अवैध यौन संबंध में फंस जाते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा इंद्रिय विषय की चिंतन ही मेन प्रॉब्लम है, जिससे आसक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। और काम जब पूर्ण नहीं होता, जैसे कोई पुरुष स्त्री को पाना चाहते थे वो पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। एंड इसके बाद क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाता है तो बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर क्या होता है? पतन होता है, पुनः भवकूप में गिर जाता है। इस भौतिक संसार की जो है सागर में, भवकूप में, भवसागर में वो हमेशा माया का मार खाता रहेगा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त करता है। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं ना कि अपने इंद्रियों को संयमित करें और जैसे शास्त्र में कहा है एक अच्छा चरित्र बनाए, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा भगवान की सेवा में लगा रहे, तो भगवान की पूर्ण कृपा वो प्राप्त करते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं 64 श्लोका में। 65 श्लोका में बताया गया है कि इस प्रकार श्री कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उनकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जिसका बुद्धि स्थिर है वही शांति प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन स्थिर नहीं है वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता, और जो शांति नहीं है जिसके मन में, वो सुख को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए आपके मन में अगर शांति नहीं है तो आपके सामने 56 भोग भी रख दे तो आपको खाने का दिल भी नहीं करता है। इसमें और एक उदाहरण देते हैं भगवान कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है ना, पानी में जैसे एक नाव तैर रहा है नदी में तो बहुत जोर से अगर तूफान आता है तो बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। तो इसलिए हमें अपने इंद्रियों को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मन को जो मर्जी वो सोचने देते हैं ना, तो कब हमारा बुद्धि उसमें जो है हरित हो जाएगा, हर लेकर जाएगा बुद्धि को, वो पता नहीं चलेगा। जिस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे ना, उसी चीज़ भौतिक चीज़ से ही हमारा आसक्ति हो जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, और कोई मन से दुखी है, कोई किसी चीज़ के लिए, जैसे कोई अगर सिर्फ धन नहीं है, धन है उनके पास धन, लेकिन और चाहिए ऐसे। हाँ, वो कर्तव्य पालन कर सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है, अच्छा जॉब कर सकता है, पर दिन रात धन के बारे में सोचना और कृष्ण के बारे में नहीं सोचना, ये उनके लिए बहुत बड़ा विपत्ति ले आ सकता है। तो इसीलिए अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और सभी जीवों को, आप देखिए बहुत सारे जीव है ऐसा, भगवान कहते हैं
कुछ जीवों के लिए जो रात्रि है आत्मा संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वो आत्मा निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आप देखिए जो आध्यात्मिक अनुशीलन करते हैं वो भोर में उठ जाते हैं। ये एक उदाहरण है, सुबह सुबह वो 3-4 बजे उठ जाएंगे और हरिनाम जप करेंगे, मंगल आरती करेंगे। लेकिन कई लोग उस समय सोते हैं, रात भर जगते हैं, डिस्को जाएंगे, पब जाएंगे, पार्टी करेंगे और सोएंगे। लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है कि जैसे भौतिक लोग, अगर आप मंदिर जाते हैं संडे को उठकर, संडे आपको छुट्टी मिलती है और आप संडे मंदिर जाते हैं, तो भौतिकतावादी लोग बोलेंगे क्या वेस्ट ऑफ टाइम, इससे अच्छा सोते, कोई होटल में जाके अच्छा खाते, कोई मूवी देखते। तो वो लोग आध्यात्मिक में सो रहे हैं। और लेकिन यही काम जब आध्यात्मिक व्यक्ति, कृष्ण भक्त देखते हैं कि भौतिक व्यक्ति किस तरह से समय की बर्बादी कर रहे हैं, बिल्कुल मनुष्य योनि पाने के बाद भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो भी यही सोचते हैं कि क्यों ऐसे समय का नष्ट कर रहे हैं। कुछ लिमिटेड समय मिला है मनुष्य योनि का, वो भी ऐसे पाप कार्य में बिता रहे हैं, शराब पीना, अवैध यौन संबंध करना, ये सब मांस खाना। तो ये सब जो है हम देखते हैं कि एक जगह अध्यात्मवादी जो है भौतिक चीज़ों के प्रति बिल्कुल अनासक्त रहते हैं और भौतिकतावादी आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति, तो वो उनके लिए रात है और ये उनके लिए रात है। उनके लिए दिन है आध्यात्मिक जीवन, इनके लिए दिन है भौतिक जीवन। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अपने मन को कंट्रोल करते हैं ना, वो शांति प्राप्त कर सकता है। जो अपने मर्यादा में रहते हैं, जैसे कि समुद्र में अनेकानेक नदियाँ प्रवेश करती रहती है, पर समुद्र अपने मर्यादा क्रॉस नहीं करती, नहीं तो सुनामी रोज आ जाए, है ना। तो इसी प्रकार मन में तो कोई भी चिंता आ सकता है, कोई भी सोच आ सकता है, लेकिन हम उसको एंटरटेन नहीं करना गलत चीज़ों को, और हमें कृष्ण भक्ति को ही उसमें स्थान देना है। तो क्या होता है, हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को जिसने त्याग दिया है वही शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ पे शांति का फॉर्मूला बोल रहे हैं। लोग बोलते हैं ना हमें शांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, तो इस प्रकार हमें शांति मिल सकता है। और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अंतिम समय में भगवान को स्मरण करके भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो आज का जो भगवत गीता का ये 72 श्लोका है, इसका सारांश हमने पढ़ा, और इस सारांश से हमने सीखा कि आत्मा जो है वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और आत्मा का गति होता है। अगर आपको आज शिमला घूमने जाना है, गोवा घूमने जाना है, स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो उससे पहले आप पैकिंग करते हैं ना, वहाँ पे कैसा मौसम होगा उसके हिसाब से पैकिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, या वीज़ा वगैरह आप लगवाते हैं। तो जब हम कहीं घूमने जाने के बाद इतना पैकिंग करते हैं, तो आत्मा की तो जर्नी है ये, इस जीवन से इस जीवन के बाद कोई और दूसरा जीवन भी प्राप्त करेंगे। तो हमारा अगला जीवन क्या होगा, अगला जीवन हम क्या बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से अभी से हमें तैयारी कर लेना चाहिए। और हर एक व्यक्ति, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाउसवाइफ हो, सोशल वर्कर हो, कुछ भी हो, एक ही लक्ष्य है सबका, शांति, सुखी होना चाहते हैं। और कृष्ण ने आज शांति का हमें फॉर्मूला दिया है कि हम तभी सुखी हो सकते हैं जब हमारा व्यवसायत्मिका बुद्धि होगा, भक्ति में हमारा मन भगवान की सेवा में स्थिर होगा, और इंद्रिय तृप्ति से जो है अपने मन को हम खींच लाएंगे। जैसे कछुआ हमेशा संकट को देखकर अपने हाथ पैर खोल के अंदर खींच लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा।